समय का स्वागत करता है। मेरा नाम राम सिंह दिनकर है जी। मैं प्रधानाचार्य पद से दिल्ली शिक्षा विभाग से रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा जब करोल बाग में था रिटायरमेंट से मैंने 1 साल पहले में सोचता था कि अपना रिटायरमेंट का जो जीवन है वो आगे कैसे व्यतीत करूँगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे वहीं से प्रेरणा ये मिली कि मैं कुछ न कुछ मतलब लिखूँ। जी। तो मैंने अपनी कविताएँ लिख रखी थी, तो उन कविताओं का संग्रह किया। मानवीय मूल्यों की सरिता जी का मतलब वो कराया था डॉक्टर कुसुम बेबू जी के द्वारा ही कराया था अपने रिटायरमेंट पर। उसके बाद मेरी एक किताब थी महामानव गौतम बुद्ध महाकाव्य, जो मैंने काव्य में लिखा है, उसे 350 पेज का है। उसके बाद मैंने बाबा साहब का जीवन परिचय पूरा मतलब काव्य में किया है, वो 16 शास्त्री की किताब से लेकर के मैंने उनको किया है। उसके बाद धम्मपद काव्यवाणी जी, जिसमें 423 पद हैं, उनको मैंने कुंडलियों में और पदों में मतलब प्रस्तुत किया है। वो मेरी अभी किताब है, मैं अभी दिखाऊंगा सामने ही। और उसके बाद में जो बौद्ध संस्कार विधि है, वैसे हम अर्थों बताते हैं, उसको काव्य में भी मैंने किया है। और उसके बाद में मुझे मतलब कुछ साथियों ने, जिसमें मतलब कुसुम बेबू जी का प्रमुख में शायद मतलब आभार हूँ कि उन्होंने 12 प्रेरित किया कि तुम अपने जीवन परिचय के ऊपर कुछ लिखें। तो मैंने ये किताब मतलब लिखी है और नाम भी डगर डगर संघर्ष कुसुम बेबू जी के द्वारा रखा गया है। मैं संघर्ष ही लिख रहा था, तो उन्होंने डगर डगर संघर्ष मेरी आत्मकथा का नाम लिखा है। तो इसलिए मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली। और इस किताब में मैंने केवल उधर उधर की बातें लेकर केवल सीधी सादी जो मेरी घटनाएँ लिखी हैं उनका इसमें वर्णन किया है। और ये मैं चाहता हूँ कि सभी से मैं पढ़ करके कुछ मतलब प्रेरणा मतलब लेंगे। और आज की जो जनरेशन है नई है कि अपनी समस्याओं के सामने मतलब झुक जाती है और आत्महत्या तक प्रेरित हो जाती है मतलब संघर्षों के ऊपर पे। तो इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। माने मुझे ये बताइए कि अब तक संघर्ष क्या है, आपको क्या रेस्पॉन्स मिला समाज से? मुझे बहुत मतलब समाज ने बहुत रेस्पॉन्स किया है। मेरे संघर्ष का ही प्रतीक है कि मैं शुरू से ही मतलब चाहे विद्यालय में से ही चाहे यहाँ समाज में से ही कुछ संघर्ष करता रहा हूँ और उसके सामने झुका नहीं हूँ। और यही मेरी मतलब संघर्ष की कहानी। धन्यवाद। आपका प्रज्ञादर्पण न्यूज चैनल में स्वागत है। जय भीम नमो बुद्धाय। जो राम सिंह दिनकर जी ने ये किताब का विमोचन किया है, डगर डगर संघर्ष जी, राम सिंह दिनकर जी की आत्मकथा है। और इस आत्मकथा के अंदर बहुत सारे दलित साहित्य के अंदर आत्मकथाएँ आई जी। और आत्मकथाओं का प्रचलन दलित साहित्य के अंदर मराठी साहित्य से आया जी। जब हिंदी साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथाएँ लिखना शुरू की तो उसमें ज़्यादातर नंगापन, वही सामाजिक कुरीतियाँ और विसंगतियाँ उभर कर सामने आई, जिसे देखकर घिन आती है। लेकिन राम सिंह दिनकर जी की जो आत्मकथा है, यह आत्मकथा ऐसी साफ़ सुथरी आत्मकथा है कि किस तरीके से व्यक्ति जीवन संघर्षशील होने के साथ साथ किस तरीके से उस मुकाम को पाया जा सकता है जिस मुकाम की अपेक्षा लेकर वह चलता है। तो राम सिंह दिनकर जी ने अपने जीवन के दौरान बहुत साफ़ सुथरी आत्मकथा है और बच्चे को प्रेरणा मिलेगी और पढ़ने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी कि व्यक्ति संघर्ष के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहे और काम करता रहे और निश्चित ही एक दिन उसका मुकाम हासिल होता है। और एक पठनीय कृति है, इस आत्मकथा को जरूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दिनेश जी और सवाल है सर? कोई बात नहीं। हाँ, स्वागत ही है तो ये भी तो साथ में। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये प्रशस्ति पत्र भी तो दिया जाएगा। थोड़ा सेंटर में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। थोड़ा इधर को आ जाओ। लड़कर संग अंधेरों से बहुत कुछ बोध पाया। शानदार शानदार शानदार। अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं हमने। अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं हमने। अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध पाया। अंधेरी तह
कुछ शोध पाया हूँ। शानदार, शुक्रिया। आपके बीच एक गीत रखता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। नया गीत है और आप सभी का कि मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही, मन पटल पर रूप धरे, मन पटल पर रूप धरे, शब्द प्रखर बोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही, मन पटल पर रूप धरे, शब्द प्रखर बोती रही। मौन की अनुभूति मेरे। और अगला बंद पढ़ता हूँ, इसका पहला बंद सुनिएगा। कि कर लिया संग्रह मैंने अभिव्यक्तियों का छंद में, उद्वेलित हुई जब भावनाएं, गढ़ लिया उन्हें बंद में। तब कहीं गीतों में मेरे, तब कहीं गीतों में मेरे संवेदनाएं रोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मौन की अनुभूति मेरे। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ आपके बीच। कि संस्कृति संस्कार रिश्ते काव्य में कुछ यूं गढ़े, संस्कृति संस्कार रिश्ते काव्य में कुछ यूं गढ़े। प्रेम के अनुभव मेरे सब जगन मन से यूं पढ़े। प्रेम के अनुभव मेरे सब जगन मन से यूं पढ़े। गीतों की गंगा से मेरे, गीतों की गंगा से मेरे कुंठाएं मन की सोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मन पटल पर रूप धर शब्द प्रखर बोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उन भाई साहब को अपनी तरफ से उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं करता हूं। कि पशुवत जन्म को ख़त्म करने, पशुवत जन्म को ख़त्म करने वो आके मैदान डट गया। अन्याय अत्याचार से वो ठोक जंगा लड़ गया। आज मैं तुमको सुनाऊं उस भीम की जीवन कथा। तिल तिल जला के खून अपना वो अमर हमको कर गया। एक रचना है। नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। चाहे हजारों लाखों
ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। ऐसा दाता क्यों नहीं मिलेगा? जिस महापुरुष ने, हम उनको युग परिवर्तक कहते हैं, क्या बदला है हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कि बदल दिए कपड़े, बदल दिया खाना, घर द्वार बदला, बदला तराना, रहन सहन बदला, बदला जमाना, चाल चलन बदला, चाल चलन बदला, बदल के धर्म, है नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। लाखों करोड़ों पे भारी पड़े थे, छोटी बड़ी जंग अकेले लड़े थे, विरोधी को दुष्पा पर्वत बन के अड़े थे, दुश्मन पे भी किया, गांधी पे भी किया रहमो करम, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। कभी भीम ने, भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, अहिंसा के पुजारी। कभी भीम ने कर में पकड़ा न डंडा, आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी भीम ने कर में पकड़ा न डंडा, मारी न चीटी फोड़ा न अंडा, शिक्षा के बल से तोड़ा गुलामी का फंदा, और तलवार नहीं पकड़ी, कोई चीज़ नहीं पकड़ी, तो ऐसी बड़ी जीत कैसे कर गए बाबा साहब कि जमाना झुकाया तुमने, ये जमाना झुकाया तुमने, चला के कलम, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। अंत में है, जातिवाद के इस दानव को मारा, जातिवाद के इस दानव को मारा, हर एक कला का खिलाड़ी निराला, मनु के विधान को फाड़ के पजारा। कल मनुस्मृति वाला दिन है, हो मनु के विधान को फाड़ के पजारा,
महेंद्र नारी की तुमने, महेंद्र नारी की तुमने बचा ली शर्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। कि सौम्यशील मृदुभाषी, सौम्यशील मृदुभाषी निर्भय करते सब काम, सरल व्यक्तित्व के धनी राम सिंह दिनकर है नाम। राम सिंह दिनकर है नाम। प्राचार्य पद तक की, प्राचार्य पद पर पाई गरिमा, शिक्षा विभाग का स्टाफ आज तक गाता आपकी महिमा। कहे सुजात समझाए चीवर धारण करे, कर बने सुशील, बीएसआई में श्रामनेर वन हुए अति सौम्यशील। आपने जो है श्रामनेर वन के भी कुछ दिनों, साधारण श्रमिक परिवार में जन्मे राम सिंह सुकुमार 24 दिसंबर 1951 बिस्सा देवी का राजकुमार। बिस्सा देवी इनकी माँ, हाँ, बिस्सो देवी का राजकुमार। बिस्सो देवी का राजकुमार, पिता रंगी लाल का दुलारा और माता पिता की 6 संतानों में लगे सबसे अति प्यारा। कहे सुजात समझाए एमए बीएड तक शिक्षा पाई और टीजीटी पद पर भर्ती हो दिल्ली में प्राचार्य पद की पदवी पाई। छात्र जीवन में ही संघर्ष के कारण नेता बन गए आप। छात्र जीवन से ही संघर्ष रहा, चाहे वो स्कॉलरशिप का मामला हो या बीएड में एडमिशन का, क्योंकि वो पुस्तक मेरे को पढ़ने को मिल गई तो इसलिए। छात्र जीवन में ही संघर्ष के कारण नेता बन गए आप और छात्रवृत्ति हो या बीएड प्रवेश प्रयास किए थे आप। अम्बेडकर संघ में कार्य किया और निष्फल निर्भय होकर समाज सेवा का काम किया। कहे सुजात समझाए माता और पिता की सेवा और माता पिता सेवा भाव के कारण आज तक खाएं फल और मेवा। फल और मेवा उन्हीं के कारण खा रहे हैं। कि साहित्य सृजन के भाव भी, यानी शिक्षा के साथ साथ साहित्य सृजन के भी भाव जग गए मन में। साहित्य सृजन के भाव भी मन में लिए विशाल और डगर डगर संघर्ष आत्मकथा बन गई आज मिसाल। बन गई आज मिसाल महामानव गौतम बुद्ध रचयिता और युग पुरुष डॉक्टर अम्बेडकर काव्य है मानव मूल्यों की सरिता। कहे सुजात समझाए एक मुसाफिर डॉक्टर अम्बेडकर कहानी और सुप्रसिद्ध हो गए आप लिखकर धम्मपद काव्य वाणी। राम सिंह दिनकर को पढ़कर, नहीं सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़कर दिनकर बन गए आप और काव्य गंगा के प्रभाव से निस्दिन बढ़ रहा प्रताप। निस्दिन बढ़ रहा प्रताप। उम्र 70 में आए, प्रवेश कर रहे हैं आज से, यानी 69 साल पूरी हो गई। काव्य गंगा के प्रभाव से निस्दिन बढ़ रहा प्रताप, निस्दिन बढ़ रहा प्रताप। उम्र 70 में आए और साहित्य सृजन सेवा से मन सब ही के सुहाए। लिखत सुजात समझाए कलावती जी की है माया। कलावती जी इनकी पत्नी का नाम है। लिखत सुजात समझाए कलावती जी की है माया और तन मन प्रफुल्लित करने आज यह जन्मदिन है आया। आज यह जन्मदिन है आया। तो ये इनके ऊपर था और मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में एक गीत लिखा है कि आज हम सबको क्या करना चाहिए और उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो सत्ता है कि महिला पुरुष नौजवान सब मिलकर जोरे अजमाए और भारत के बहुजन सब मिल अपनी सत्ता लाए। सत्ता अपनी लाने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास।
क्यों है कि महिला पुरुष नौजवान सब मिलकर जोर अजमाए, भारत के मिल बहुजन सब अपनी सत्ता लाए, अपनी सत्ता लाए। और विषमता के पोषक छल से सियासत नित ही करते, और सत्ता की मलाई चाटने हेतु नित नई गोटियां फिट करते। चाटुकार दलित नेताओं को कुर्सी से अब हटवाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाए, अपनी सत्ता लाए। और निज स्वार्थ को त्याग के बंधु बड़ा काम है करना, और सब कुछ नश्वर है इस जग में, एक दिन सबको मरना। बहुजन हित को जो भी लड़ता ऊपर उसे बिठाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाए, अपनी सत्ता लाए। कि दलित जनों के खून की होली, दलित जनों से खून की होली, माँ बहनों की हत्या, व्यापार सरकारी सेवा सब छीनी, चौपट हुई अर्थव्यवस्था। उच्च शिक्षा स्वास्थ्य परिवर्तन हेतु मिल सब जोर लगाए, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाए, अपनी सत्ता लाए। और न्यायपालिका चुनाव नीति आयोग भी कब जाए, और ईवीएम में डाका डाल, ईवीएम में डाका डाल, डाकू सत्ता में आए, डाकू सत्ता में आए। और गोदी मीडिया झूठी कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाए, अपनी सत्ता लाए। यदि बहुजन यदि संगठन मजबूत बनाओ, समता सैनिक दल की बात जरूर करूंगा क्योंकि वो काम करना पड़ेगा, उसके बगैर सत्ता हत्या नहीं सकते। यदि संगठन मजबूत बनाओ, एसएसडी में आओ, और दड़ मारे जो सोया बहुजन प्रातः उसे उठाओ। हर पार्क में नीला झंडा और सुबह सुबह लहराए, विनोद जी तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। अरे हर पार्क में नीला झंडा सुबह सुबह लहराए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाए। अरे बुद्ध से ले काशी राम तक बहुजन नायकों को याद करो, मूल निवासी राजाओं अपने इतिहास का भी ध्यान धरो। और जिसने तुम्हें दबाया कुचला उसको मार भगाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाए। और भीमा कोरे गांव के वीरों, भीमा कोरे गांव का इतिहास है हमारा, क्योंकि हमारे 500 जवानों ने 25,000 उनको जो मारा था, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि भीमा कोरे गांव के वीरों फिर से लड़ने आओ, दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है, अब हथियार उठाओ। अब हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है कि भीमा कोरे गांव के वीरों फिर से लड़ने आओ, दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है, अब हथियार उठाओ। अधिकार युद्ध को जो लड़ते वीर वही कहलाए, भारत के मिल बहुजन सभी अपने सत्ता लाए। बोलो जय भीम, बोलो जय भारत, बोलो जय भीम, बोलो जय भारत, नमो बुद्धा, जय भीम। अब मैं इसी श्रृंखला में हमारे बहुत ही अच्छे गीतकार आदरणीय डॉक्टर साहब की तो हो गई, अभी तो हुई थी,
अब विनोद गौतम जी आएंगे, वो भी बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनके साथी हैं और धीरे धीरे सबका नंबर है। राष्ट्रपाल गौतम जी का करुणा करके जब चारों तरफ आपदा थी, पाखंडवाद आडंबर का, जब चारों तरफ मौत साया, पाखंडवाद आडंबर का, तब बोध ने शोध वचन समझा, अंधकार छाट दिया, शत शत बंधन तुम्हें जन जन का। साकार से दूर कल्प पूजा, अज्ञान में मानव भटकाया, तुमने सच्चा मार्ग दिखला, संसार साकार किया, मन का करुणा करके क्या कष्ट काट दिए बचपन का। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल ये सोच बता, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका।